जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति के कार्य क्या है। तो राष्ट्रपति सारा कार्य अगर अपने आप में ले ले तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए अलग अलग इसने नियुक्ति की है। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति की अलग अलग। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का नियुक्ति, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना। ठीक है, क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद का शपथ दिलाना, जितने भी हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाना, राज्यपाल को शपथ दिलाना, ये सब उसके कार्य नियुक्ति में आते हैं। ठीक है, और आता है क्या, जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग, इसका गठन इसका गठन आर्टिकल 280 में किया गया है। वित्त आयोग क्या है, तो यह है केंद्र राज्य के बीच कर का बंटवारा, केंद्र राज्य के बीच टैक्स जो आता है उसका बंटवारा। तो राष्ट्रपति अपने अधीन करवाते हैं कि किस राज्य को किस रेशियो में टैक्स दिया जाए। ठीक है, अब कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, वो सब फैसला भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो वही करते हैं। जैसे एससी आयोग हुआ, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, ये सब आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, उसके अध्यक्ष को शपथ यही दिलाते हैं। जितने प्रकार के क्या कहते हैं शपथ जिसको दिलाते हैं, चुनाव आयोग, जितने भी जो शपथ लेते हैं सबको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। मेन रूप से कार्य ही, लेकिन किसके अनुसार, तो भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार। ये नहीं कि अपने मन से, लेकिन सिर्फ ये शक्तियाँ यानी कि क्या कहते हैं उसको शपथ दिलाते हैं, लेकिन सारा देखभाल जो है वहीं से किया जाता है कि किसको क्या चीज़ का दिया जाए जिम्मेवारी। अब होता है विधायी, ये तो हो गया कार्य शक्ति। जितने भी प्रकार के शपथ होते हैं सब राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, अब आता है विधायी कार्य। विधायी कार्य में क्या है कि विधायी कार्य क्या है, कोई भी बिल तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर ना कर दे। ठीक है, कोई भी बिल तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक, यानी कि विधायक नहीं बनेगा। लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, लास्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके सिग्नेचर होने के बाद ही वो कानून बनता है, यह बिल पास होता है। ठीक है, विधायी शक्ति में एक तो हो गया कि कोई भी बिल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो। दूसरा है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश होता क्या है, जब संसद का किसी भी सदन का बैठक ना चल रहा हो, ठीक है, बैठक बंद हो, तो ऐसे सिचुएशन में अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति कानून बना सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कानून बना सकता है जिसका वैलिड 6 मंथ होगा, जिसका वैलिड 6 मंथ होगा। जैसे ही संसद की बैठक होता है उसे पारित कराना पड़ेगा। तो अध्यादेश यही है कि अगर जिस समय लोकसभा या राज्यसभा की बैठक ना चल रहा हो तो उस समय यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून पारित कर सकता है, उसका वैलिडिटी 6 मंथ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, मान लीजिए 20/7/2023 को कोई कानून बना। ठीक है, अध्यादेश जारी करके। अब संसद की बैठक हो रही है 8वां महीना, यानी कि मान लीजिए 8 तारीख 8वां महीना 2023। ठीक है,
ये बैठक के 6 महीना, जैसे संसद चल रहा है तो 6 सप्ताह समय दिया जाता है। 6 सप्ताह 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है कि आप इसे पारित कराइए। उसके बाद अगर ये नहीं करा पाते हैं तो ये अध्यादेश 6 महीना के बाद इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे पारित करके कानून बनाना पड़ेगा। तो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और कब कर सकता है? जब संसद भवन की बैठक ना चल रहा हो तब। और क्या कहते हैं, और भी अधिकार है, विधायी अधिकार में आता है कि सत्र बुलाना, ठीक है, सत्र को भंग करना। जैसे लोकसभा जैसे भंग होता है तो भंग राष्ट्रपति ही करते हैं, जिसकी सरकार गिर जाती है। अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री के कहने पर वो लोकसभा को भंग करते हैं। सत्र बुलाना, सत्र को यानी कि विघटन करना, उसे बंद करना या उसे कम करना, ये सारा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जैसे सत्र आएंगे तो उसका पहला अधिवेशन राष्ट्रपति ही देंगे, अभिभाषण देंगे, ठीक है। तो ये सब सारा कार्य विधायिक कार्य में आते हैं। ठीक है, अब आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में क्या है? वित्त विधेयक में क्या है? वित्त विधेयक में क्या है? धन विधेयक पर, जैसे धन विधेयक जो है, धन विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लोकसभा में जाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उसे धन विधेयक घोषित करते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद धन विधेयक का कहाँ है? अनुच्छेद 110 में, ठीक है। क्या कहता है और है इसमें? आकस्मिक निधि, निधि, आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 में वर्णन है। इसके जो देखभाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के अंदर ही होते हैं। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर का इससे आप रुपया नहीं निकाल सकते हैं। ये जो है आपातकालीन समय में खर्च किया जाता है, ठीक है। तो 267 में इसका व्याख्या है, वो भी वित्तीय शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और कहता है कि प्रत्येक वर्ष देश का लेखा जोखा जो होता है, खर्च, जिसे बजट नहीं बोल सकते हैं, बजट टाइप का ही होता है, उसका जो होता है लेखा जोखा वो राष्ट्रपति के अनुसार ही होता है, या उससे ही पूछ के किया जाता है, ठीक है, जिसे बजट बोल सकते हैं। अनुच्छेद 112 में है। अब आता है अन्यायिक शक्ति। अब क्या है अन्यायिक शक्ति? अन्यायिक शक्ति में क्या आता है कि राष्ट्रपति को पावर है, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि किसी को भी सजा क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। किसी को भी ये सज़ा माफ़ कर सकता है, चाहे वो राज्य लेवल का अपराधी हो, चाहे केंद्र लेवल का अपराधी हो, वो सबका सज़ा माफ़ कर सकता है। ये सज़ा को कम कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी को फांसी का सज़ा दिया गया है, ठीक है, तो उसे उम्र कैद या 2 साल के सज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिसे उम्र कैद की सज़ा दिया गया है उसे कम कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, क्षमादान भी कर सकते हैं, या सब सज़ा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई, जैसे मान लीजिए एक का सज़ा सुनाया गया था और ये राष्ट्रपति के पास याचिका भेजे, ठीक है, राष्ट्रपति के पास याचिका भेजे, राष्ट्रपति ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया,
खारिज कर दिया तो ये दोबारा नहीं भेज सकता है, एक ही बार भेज सकता है, दोबारा नहीं भेज सकता है। आर्टिकल 72 यही कहता है। ठीक है, आर्टिकल 72 यही कहता है। अन्यायिक शक्ति में और भी शक्ति है, एक तो 72 हो गया, क्षमादान। एक है 143। 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, कोई भी वाद विवाद के लिए सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका इच्छा होगा तो देंगे सलाह, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे चाहे न दे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड करता है। और जब यहीं आए तो यहीं देख लेते हैं कि यही राष्ट्रपति अन्यायिक नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ओथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को। अब आता है सैन्य शक्ति। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, लेकिन सारा शक्ति जो है काम करता है किसके इशारे पे? प्रधानमंत्री के इशारे पे। सैन्य शक्ति भारत के तीनों सेना जो है, तीनों सेना जल थल वायु, तीनों के हेड होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जल थल वायु तीनों के हेड या अध्यक्ष कर सकते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं। किसी भी देश से अगर युद्ध करना हो या शांति तो राष्ट्रपति के साथ ही होता है, राष्ट्रपति के कहने से ही ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कि राष्ट्रपति अभी चाहेगा तो पाकिस्तान में हमला कर देगा, नहीं। इसे लोकसभा के जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, तभी ये कुछ करते हैं, अपने मन से ये कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों का हेड यही होते हैं। किसी देश के साथ युद्ध करना है तो राष्ट्रपति से सहमति लेना होगा, किसी देश से शांति करना है, लड़ाई चल रहा है तो राष्ट्रपति ही वहाँ पे ऑर्डर देंगे। अब आता है आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, ये होता है आर्टिकल 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352। अब होता है राष्ट्रपति शासन, जैसे राष्ट्रपति आपात भी कह सकते हैं। आपात ये होता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, होता है वित्तीय आपात, ये अनुच्छेद 360 के तहत। बारी बारी से अब समझेंगे 3 आपात क्या है। राष्ट्रीय आपात, जब कोई बाह्य युद्ध चल रहा हो किसी देश के साथ या किसी प्रकार के देश में अशांति फैल गया हो तो ऐसे आपात को राष्ट्रीय आपात कहते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं। कब कब लग चुके हैं देखिए, 1962 में भारत चाइना के युद्ध के समय, युद्ध के समय 1971 में जब बांग्लादेश को देश बना रहे थे, अलग देश पूर्वी पाकिस्तान को, तो उस समय पाकिस्तान से युद्ध के समय उस समय बनाया गया था। और एक लगा था 1975 में, जेपी नारायण ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ।
जिसके कारण इसके सरकार भी गिरा दिए थे। सबसे बड़ा यानी कि जो राष्ट्रीय आपात रहा था, यही लगभग 23 महीना तक भारत में राष्ट्रीय आपात लगा था, जिसका संगठन का नाम दिया था सर्वोदय आयोग। ठीक है, JP नारायण ने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया दिल्ली में। कहा जाता है कि दिल्ली में इतना आदमी को इकट्ठा कर दिया था कि अभी नरेंद्र मोदी के भाषण में उतना आदमी नहीं होता है, कि दिल्ली में जाके इतना आंदोलन किया था कि इंदिरा गांधी डर के पूरे देश में आपातकालीन घोषित कर दिया, और जिसके कारण बाद में बहुत दिनों के बाद लगभग 23 महीना के बाद छूटा था। और बाद में इंदिरा गांधी की सरकार भी गिर गई, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार ही आया था 1978 में, लेकिन वो भी नहीं चल पाए, फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये थे वित्त आपात के बारे में। हाँ, तो राष्ट्रीय आपात हो गया भारत में 3 बार लग चुके हैं। कब कब? 1961-62 में चीन के युद्ध के समय, 71 में बांग्लादेश का बनाने के समय, 1975 में, यानी JP नारायण बहुत बड़े आंदोलन खड़ा कर दिए थे दिल्ली में। उससे डर के कारण इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करा दी थी रातों रात। अब आता है, और इसी के तहत लगभग 40,000 आदमी को गिरफ्तार किया गया था, जेल में भर दिए थे। राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपात क्या है? कोई भी राज्य द्वारा जब वहाँ के राज्यपाल को लगे कि इस राज्य की राज्य व्यवस्था संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तो उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे। अगर सही में वैसा पाया गया तो वहाँ फिर राष्ट्रपति शासन के लागू होगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व जो कि राज्यपाल होते हैं उसके द्वारा वहाँ पे शासन चलाया जाता है। यह आर्टिकल 356 में कहते हैं। आए दिन सभी राज्य में लगा जाता है, लेकिन सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में, वो पंजाब में लगा था। तो ठीक है, ये जिस राज्य में वहाँ का संविधान विफल होगा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, उस राज्य में राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाएगा। वित्त आपात क्या है? वित्त आपात जब किसी देश के पास पैसा हो या विदेशी मुद्रा हो, उसकी कमी हो जाता है, तब ये वित्त आपात कहलाता है। भारत में अभी तक ऐसा समस्या अभी तक नहीं आया। एक बार समस्या बहुत खराब हो गया था, लगभग वित्त आपात के आसपास ही भारत पहुंच चुका था। वो ईस्वी है 1991-92। ठीक है, बहुत स्थिति खराब हो चुके थे। उस समय भारत के वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उसी समय भारत में पहले विदेशियों का आना मना था, कोई भी कंपनी नहीं आ सकता है भारत में, क्योंकि हम लोग गुलाम जब बने थे तो विदेशी के आने के कारण, तो इसीलिए नीति बनाई गई थी, क्लोज नीति थी, ना तो भारत कहीं बाहर जाएगा ना बाहर का आदमी भारत में आएगा, बंद अर्थव्यवस्था था। लेकिन मनमोहन सिंह, उस समय भारत की स्थिति बहुत ख़राब था, इतना ख़राब था कि पेट्रोल लेने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थे, क्योंकि कोई विदेशी कंपनी आ नहीं रहेगा, हम कहीं से कुछ ला नहीं रहे हैं तो आएगा कहाँ से। तो उस समय इतना स्थिति ख़राब हो गया था कि भारत का सोना वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था। ठीक है, जिसके कारण बहुत भारत की स्थिति खराब हो चुका था। लगभग कगार में ही था कि मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और बचा भी लिए, और भारत का ग्रोथ उसी के बाद आया। उस समय का स्थिति 1992 से पहले सब कुछ जो है सरकारी सिस्टम पे चलता था, ना तो प्राइवेट के पास पैसा था, कोई पूंजीपति आदमी के पास उस समय उतना पूंजीपति भी नहीं था, गिने चुने 2-4 थे। ये इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो वहाँ से विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, और राष्ट्रपति शासन आए दिन किसी भी राज्य में लगते रहता है। और वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, 0 टाइम लगा है। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात कितने टाइम लगे हैं, तो ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4 नहीं देगा, 0। तो बहुत को लगता है कि अच्छा वो वाला मार देता है तो गलत हो जाएगा, नहीं लगा है, तो आंसर सही होगा 0। ठीक है, अब आता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर होता क्या है? राष्ट्रपति किसी भी कानून पे 3 प्रकार का फैसला कर सकता है। पहला, या तो उसी समय सिग्नेचर करके, जैसे लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ तो ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो उसी समय उस पर सिग्नेचर करके कानून बना सकता है। दूसरा, उसे अपने पास रख सकता है, व्यस्तता के कारण मेरे पास समय नहीं है, अभी मैंने इस फाइल को देखे नहीं, ये क्या चीज़ है, मैं देखने के बाद इसमें निर्णय लूँगा, तो वो हो जाता है वीटो पावर या पॉकेट पावर। ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि वो पुनः उसको रिटर्न भेज दिया जाए कि इसमें कुछ पुनर्विचार किया जाए। अगर लोकसभा में वापस भेज दिया जाए और इधर कुछ ना निर्णय लेते हुए सेम टू सेम अगर रिटर्न कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन वीटो पावर का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। वीटो पावर का प्रयोग पहली बार 1986 में ज्ञानी जेल सिंह किए थे। ज्ञानी जेल सिंह ने किए थे। 1986 में राजीव गांधी द्वारा एक नियम लाया गया था, डाक संशोधन अधिनियम। तो इसके तहत था क्या, डाक टिकट जो यानी कि जो चिट्ठी पत्री होता है उसे खोलने का ऑर्डर था कि खोल के पढ़ेगा। लेकिन जो था ज्ञानी जेल सिंह, उसने बोला नहीं, ये जो है प्राइवेसी का क्या कहते हैं अपमान होगा, ये किसी का क्या चीज़ है, इसे खोल के पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहा गया था कि राष्ट्रहित के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसने उसमें कोई निर्णय लिया ही नहीं, उसमें अपने पास रख लिया। लेकिन ठीक 3 साल बाद दूसरे राष्ट्रपति आए 89 में, तो इसे पुनर्विचार के लिए भेजा गया कि एक बार आप फिर से देखिए। लेकिन लोकसभा में इसे रद्द किया गया और ऐसा कानून भारत में कभी पारित ही नहीं हुआ। तो वीटो पावर का प्रयोग पूछता है ज्ञानी जेल सिंह, याद भी कर सकते हैं ज्ञानी, जिसको ज्ञान रहेगा वही पावर यूज कर सकता है, तो ये भी ज्ञानी। और उस समय ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे। ठीक है, किसी के बदले कार्यभार संभाले हुए थे। तो ये भी क्लियर। राष्ट्रपति स्वाभिवेक जो है, ये स्वविवेक क्या है? स्वविवेक यानी कि राष्ट्रपति का अपना विवेक। ठीक है, राष्ट्रपति का अपना विवेक क्या कहता है, जैसे लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या फिर से चुनाव कराया जाएगा? नहीं, क्योंकि चुनाव कराने में बहुत खर्च भी होता है और बहुत समय भी लगता है। तो ऐसे चुनाव में यानी समय में चुनाव नहीं होता है, तो राष्ट्रपति डिपेंड करता है कि किस पार्टी के प्रधानमंत्री को बना सकता है। वो किसी भी, जितने भी दल हैं, वो किसी भी दल के एक को प्रधानमंत्री यानी सरकार चलाने की अनुमति दे सकता है। ये उसके स्वविवेक पर है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में। अब शॉर्ट में देख लेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद भारत राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेंगे कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि, याद भी हो जाएगा, अनुच्छेद कहता है 53 भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ जो हम देखें वो अनुच्छेद 53 में ही उसका वर्णन है। 7-8 प्रकार के शक्तियाँ हैं। 54 में क्या है? निर्वाचन में देखें राष्ट्रपति के निर्वाचन समान अनुपातिक तरह से होता है। निर्वाचन के विधि होता है एकल हस्तांतरण मत विधि, यानी कि वोट एक दूसरे से यानी जो सबसे कम होता है आगे ट्रांसफर भी होता है। पदावधि यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने तक होगा, तो 56 में। 57 में क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति जितना बार चुनाव जीत सकता है वो जीत सकता है, लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुनर्निर्वाचन फिर से वो सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन दूसरे सब देशों में 2 बार से ज़्यादा भारत यानी कि उस देश के आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। योग्यता
भारत में राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या था? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, तो 58 में वर्णन है। शपथ, शपथ ग्रहण का वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं चीफ जस्टिस वो शपथ देंगे, अगर वो नहीं तो उसके बदले वरिष्ठ जो जज होंगे वो देंगे शपथ, देंगे राष्ट्रपति को। 60 में शपथ है। 61 में क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है तो उसमें महाभियोग भी लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उसे लेटर देना होगा। 71 में क्या है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या तो हाई कोर्ट नहीं जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वो भी इलेक्शन के 30 दिन के अंदर याचिका दाखिल करना होगा। 72 क्या कहता है? क्षमादान, किसी को भी मृत्युदंड भी है, फांसी भी है तो उसे क्षमा कर सकता है। ठीक है। 123 क्या है? 123 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति जब संविधान की बैठक नहीं चल रहा हो, संसद भवन की बैठक ना चल रहा हो, तो उस समय वो अध्यादेश जारी कर 6 महीना के लिए कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन जैसे संविधान सभा का बैठक चालू होगा तो 6 सप्ताह तक वो वैलिड रहेगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर उसे पास करा दिया जाता है तो कानून बनेगा, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा। 143 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। अगर कोई ऐसा मामला हो जहां उसका विवेक काम ना कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे, उसके कहने पर। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की क्षमता राष्ट्रपति को है। अगर कोई ऐसा मामला हो और राज्य और लोकसभा और राज्यसभा में विवाद खड़ा हो जाए तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन बुलाकर राष्ट्रपति द्वारा उसे सलटा जाता है। अनुच्छेद 111 क्या है? वीटो पावर है कि राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि आप देखें ज्ञानी जैल सिंह ने 1946 में डाक विभाग में अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है जिसके टैक्स यानी कि राज्य और सेंट्रल के बीच टैक्स का जो बंटवारा होगा उसका वर्णन है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात कोई बाह्य आक्रमण या देश में अशांति के कारण लग सकता है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 में चीन हमला के समय, 1971 में बांग्लादेश जब अलग देश बन रहे थे, 1975 में, ठीक है, 75 में बने थे इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खड़ा कर दिया गया था। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन, कोई भी राज्य अगर संवैधानिक रूप से कानून नहीं चला पा रहा है तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है कि यहाँ की व्यवस्था अब यानी कि संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जिसका देखभाल उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 360 क्या है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, लेकिन भारत खुशकिस्मत है कि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगे थे। 1991 में लगने वाले थे लेकिन बच गए थे। तो ये था, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।